अब हम देखेंगे पार्ट 10। ठीक है, पार्ट 10 मतलब जीवन बीमा के प्रयोग। एक अधिनियम है विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, जो कि 1874 में बना था। इसकी धारा 6 कहती है कि पत्नी और बच्चों के लिए लाभों की सुरक्षा और इसीलिए एक ट्रस्ट यानी कि न्यास का निर्माण। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6 कहती है ये। इसका शॉर्ट में नेम है MWP। इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे या तो केवल पत्नी हो सकती हैं, एक या एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं, या पत्नी और एक या एक अधिक बच्चों को संयुक्त रूप से भी इसका लाभार्थी बनाया जा सकता है। इस पॉलिसी की विशेषताएं क्या है? प्रत्येक पॉलिसी के लिए न्यास पत्नी या बच्चा एक न्यासी हो सकता है। हर एक पॉलिसी के लिए एक न्यास जरूरी है। पत्नी या बच्चा जो है, बच्चा जो कि 18 साल से ऊपर का है, उसमें एक न्यासी हो सकता है, माने एक ट्रस्टी हो सकता है। फिर पॉलिसी जो है अदालत कुर्की लेनदारों और यहाँ तक कि बीमित जीवन के नियंत्रण से भी बाहर रहेगी। तो इस पॉलिसी पर अदालत कोई अपना अधिकार नहीं बना सकती, लेनदार उसमें कुछ नहीं कह सकते, और जो बीमित जीवन है वो उसका भी इसमें नियंत्रण नहीं रहेगा, सिर्फ लाभार्थियों का रहेगा। दावा राशि का जो भुगतान है वो न्यासियों को किया जाएगा। दावा राशि का भुगतान किसको किया जाएगा? न्यासियों को, यानी कि ट्रस्टियों को। पॉलिसी का समर्पण नहीं किया जा सकता है और ना ही नामांकन या समनुदेशन। देखिए ऐसा है कि समर्पण, मैं आपको ये बता दूं कि जो पॉलिसी सरेंडर करवा देते हैं लोग, सरेंडर माने होता है कि जैसे मान लो कोई पॉलिसी 8 साल तक चली, 15 साल तक का टर्म था, तो 8 साल में ही तुड़वाना जिसको बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, वही समर्पण है। दूसरा है नामांकन। नामांकन है नॉमिनीकरण, यानी कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको बताना होगा कि नॉमिनी कौन है, यानी कि जिस आपके न रहने पे पैसा किसको मिलेगा, उसको हम बोलते हैं नामांकन। और लास्ट है समनुदेशन, यानी कि असाइनमेंट। अपनी पॉलिसी, हम अपने जो राइट्स हैं पॉलिसी के ऊपर, वो किसी और को जब ट्रांसफर कर देते हैं उसको बोलते हैं समनुदेशन। तो इस पॉलिसी का यानी कि जो MWP, ये इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है ना, इसके तहत इसका नामांकन, समनुदेशन या समर्पण नहीं किया जा सकता। अगर पॉलिसी के तहत लाभों को प्राप्त और प्रबंधित करने के लिए कोई प्रशासक नियुक्त नहीं करता है तो पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि उस राज्य के सरकारी न्यासी को देय होती है जिसमें बीमा कराने वाला कार्यालय स्थित है। तो अगर पॉलिसी के तहत जो लाभ है उसके लिए कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है, उस केस में उसका कहाँ चला जाएगा? उस राज्य के सरकारी न्यासी को, जिस राज्य में ये बीमा किया गया है। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख व्यक्ति बीमा। बहुत बेहतरीन टाइप का बीमा है। जैसे मान लो एक पॉलिसी है, एक कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी है। ठीक है, रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, ठीक है, उनका बीमा अगर होगा तो इस कैटेगरी का होगा। कैसे? क्योंकि ये एक ऐसे इंसान के लिए किया जाता है, बेसिकली ये आप और मैं नहीं करवा सकते, ये कंपनी करवाती है। कंपनी करवाती है अपने उस एम्प्लॉय के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, यानी उसके न रहने पे जो कंपनी है उसको अगर नुकसान झेलना पड़ेगा तो इस नुकसान के बचने के लिए जो है ये पॉलिसी कराई जाती है। ठीक है, तो एक व्यवसाय द्वारा व्यवसाय की किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु या अक्षमता में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले वित्तीय नुकसानों की क्षतिपूर्ति के लिए की जाने वाली पॉलिसी है। ठीक है, वास्तविक नुकसानों की क्षतिपूर्ति नहीं होती, एक निर्दिष्ट मौद्रिक राशि की क्षतिपूर्ति होती है। देखिए पहले से बताया जाता है कि कितनी राशि का बीमा कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि जितना असल में लॉस हो रहा है उतना दे रहे हैं, पहले से पता होता है कि इस व्यक्ति के न रहने पे कंपनी को इतना पैसा दिया जाएगा, और प्रीमियम भी कौन पटाएगा? कंपनी। एक तरीके की मियादी बीमा पॉलिसी ही है ये, आप समझ ही रहे हैं। इसमें देखिए मैच्योरिटी वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो उस व्यक्ति का है और उस व्यक्ति के न रहने पे दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा पॉलिसी होता है? ये सिर्फ मियादी होता है। ठीक है, तो प्रीमियम का भुगतान कंपनी ही करेगी और मृत्यु लाभ पर आय के रूप में कर लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बाकी जो पॉलिसियां जितनी भी है हमारी, उसमें जब आपको
पॉलिसी आप प्रीमियम देते हो उसमें भी कोई कर नहीं है, इनकम टैक्स नहीं होता, और जब पॉलिसी मैच्योर होके आती है उसमें भी कोई इनकम टैक्स नहीं होता। लेकिन प्रमुख व्यक्ति बीमा, जिसको की मैन इंश्योरेंस कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम भी आप समझ के रखिए, भले पेपर इंग्लिश में आप हिंदी में दे रहे हैं, पर ये आपको इंग्लिश में ये टर्म आ सकता है, की मैन इंश्योरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमुख व्यक्ति बीमा। इस पर जो आपको मृत्यु लाभ मिलता है, डेथ बेनिफिट मिलता है, वो कर से मुक्त नहीं है, इसमें कर लगाया जाता है। बीमा कंपनी व्यवसाय के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और दाखिल किए गए आईटी रिटर्न को देखेगी। तो माने बेसिकली उसका पूरा बही खाता देखेगी कि ये कंपनी सही तरीके से चल रही है कि नहीं, या कंपनी कोई नुकसान तो नहीं उठा रही कि जिसका पैसा वो बीमा कंपनी से लेने के बारे में सोच रही हो। बंधक मुक्ति बीमा, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम मियादी कर रहे थे, बस यही है, उस तरीके का ही इस्तेमाल किया जाता है इसमें। MRI भी बोलते हैं इसको। ऋण रक्षक पॉलिसी है, बंधक दाता द्वारा बंधक ऋण पर शेष राशि की अदायगी के लिए ली जाने वाली घटती टर्म जीवन पॉलिसी है। क्योंकि मैं इसको समझा चुकी हूँ तो इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। ठीक है, इसी के साथ आपका 10वां पार्ट भी खत्म होता है।